राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ अपना दूध रोटी। और इस तरह से दूध रोटी को मतलब भिगा के खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब्जी एक तरफ और दूध रोटी मेरा फेवरेट है वो एक तरफ। और दूध एकदम गाढ़ा वाला दूध हो, बढ़िया दूध हो, फिर तो मैं रह ही नहीं पाती, खुद को रोक ही नहीं पाती। मुझे दूध रोटी बहुत ही बहुत बहुत पसंद है। तो अभी देखिए सब्जी मैंने बनाई हुई थी, पर सब्जी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था खाने का। ये देखिए सब्जी बनाई हुई थी मैंने, कद्दू की सब्जी है और देखने से कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना। उसका कलर भी बता रहा है सब्जी कितनी अच्छी बनी हुई है, पर मेरा मन नहीं था खाने का। मेरा मन था दूध रोटी ही खाएंगे आज हम। चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। दूध रोटी बेस्ट ऑप्शन फॉर द हेल्थ। तो फ्रेंड्स मैं अपना दूध रोटी ले आई हूँ, ये देखिए, और मैंने आधे खा भी लिए, मेरे मुँह में लगे हुए हैं। मुझे कभी दूध रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। जब कभी सब्जी होते हुए भी मन नहीं होता है कुछ अलग खाने का, दूध रोटी इज बेस्ट ऑप्शन है। दूध हुआ, दही हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं झूठ क्यों बोलूं। और मुझे आपसे एक बात बतानी है। कल मेरे जॉब पर एक किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ कि सास, ससुर, बहू और देवर, ये 4 लोग आए थे। कुछ छोटी वाली मतलब नई कोई बहू आने वाली होगी उनकी दूसरे बेटे की, तो उसके लिए जेवर लेने के लिए। तो हुआ यूँ कि वो जेवर लेने के लिए आए थे और बड़ी बहू को साथ में लेके आए थे। उन्हें काफ़ी चीज़ें ली, 8-9 लाख का सारा सामान लिया उन्होंने। पर मुझे एक बात अनफिट लगी वहाँ पे। वो जो ससुर जी थे बारे बहू से अपने कह रहे हैं, अरे बेटा तुम भी कुछ ले लो, अरे बेटा तुम भी कुछ ले लो। तो वो ले देख रही थी, हाँ पापा ये ठीक है, वो ठीक, वो ठीक है, ऐसे वो बोल रही थी। छोटी इतना मतलब रिश्ते खराब हो गए हैं अब कि बच्चों का अब मुंह देखना पड़ता है कि उनको कौन सी बात बुरी लगेगी, कौन सी बात अच्छी लगेगी। इतना मतलब फॉर्मेलिटी रिश्ता हो चुका है। अब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रिश्तों में वो बात, वो जो दम होता था पहले ना, कि रिश्तों का आदमी दुहाई देते कि हम अपने, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली, परिवार है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। वो रिश्ते अब से खत्म होते जा रहे हैं। अब सब कुछ जैसे कि फॉर्मल हो चुका है। अगर उनको हम नहीं मनाएंगे तो वो रूठ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। फिर हम मियाँ बीवी हैं, बूढ़े बूढ़े, हमें कौन देखेगा। मतलब कि अब बात वैसी वाली हो चुकी है, वो चीज़ नहीं हो रह चुकी। अब से होता था ना, एक धौस होता था, एक जिम्मेदारी होती थी माँ बाप को रखना अपने पास, वो जैसे खत्म हो गया है। आखिरकार वो कहीं से मुझे गलत नहीं लगे, जो उनके फादर इन लॉ थे, कहीं से गलत नहीं लग रहे थे मुझे। उनकी एक छोटी सी बात जो थी कि मैंने अपनी बड़ी बहू को तो अपने पास से गहन चढ़ाया था और छोटी बहू को मेरा बेटा चढ़ा रहा है। तो शायद उनको वो वही बात बुरी लग गई। वो उठ के चली गई और जाके नीचे अपना रोने रोने लगी। मतलब मैं शॉप से चली गई थी। मैं सोचती हूँ कि भाई रिश्ते इतने खराब कैसे हो सकते हैं कि एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। इतना भी क्या, इतना इंसान के अंदर ईगो हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है इंसान कि उसको अब छोटी छोटी बातें भी अब कड़वी लगती हैं कि कोई क्या कह रहा है उसका। मतलब वो इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, बेटा तुम भी ले लो, तुम भी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम टीका ले लो, तुम रिंग ले लो, तुम क्या कहते हैं हार ले लो, तुम्हें जो लेना है। मतलब उसका बस मुँह ही वो देख रहे थे। और उनका देखिए वो जो बहू थी, और एक जरा सी बात पकड़ के साथ बच्चा अपना लेके आई थी, बच्चे को भी ध्यान दे रहे थे उसके फादर इन लॉ, जो कि उनकी इतनी उम्र हो गई थी। मतलब बहुत सोच सोच के अब एक एक कदम रखना पड़ता है। आई थिंक आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरी बातों को। मुझे बहुत खराब लगा जो रिश्ते फॉर्मेलिटी। वही मैं सोचती हूँ कि आगे जाके मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, मैं कैसे ट्रीट करूँगी अपने बच्चों को। अपने बहुएं जो हमारी आएंगी तो मैं कैसे उनको रखूँगी, कितना फूक फूक कदम रखना पड़ेगा। खैर बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिश्तों को संभालिए, रिश्ते बहुत खराब होते जा रहे हैं। पैसा आप बहुत कमा लोगे, अगर रिश्ते वो बिखर जाएंगे ना तो वो नहीं मिलने वाले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को, जिन बहुओं को अपने फादर इन लॉ के साथ नहीं रहना है, वो एक अनाथ आश्रम में अपने पति को ढूंढे जिनको ना रहना हो। वरना माँ बाप बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, माँ बाप को सहारा हमें देना ही चाहिए, जोड़कर कोई नहीं होता है। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ। दूध रोटी मीठी मीठी सी,
बातें बहुत हो चुकी और मुझे अब लेट हो रहा है। घड़ी में 10 बज रहे हैं और लेट हो रहा है। अब चलते हैं अपने शॉप के लिए भी तैयार होते हैं और निकलते हैं। 4 hours later. तैयार हो रही हो अंशिका? 3 बजने वाला है। तब कितने बजे आओगी? इतना अच्छा नंबर तुम ले आई। कुछ तुम्हारे स्कूल में फंक्शन नहीं हुआ तुम्हारे लिए? मतलब कोई जैसे कि वो होता है ना सेलिब्रेशन, सब बच्चों को एक मतलब वो कर मोटिवेट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक? तो कब आया? मतलब होगा कि नहीं होगा? पता भी नहीं है? क्यों भाई, क्यों पता तुमको नहीं है? क्या नहीं मिल रहा है? रबड़ नहीं मिल रहा है? क्या चीज लग जाए? क्या लग जाए? क्या हुआ? क्या नहीं मिल रहा है? हम अपना दे दें? नहीं। जब छुट पुट चीजें हमेशा ऐसा होता है कि नहीं मिलती हैं, है ना? बड़ी चीजें मिलने, छोटी चीजें नहीं मिलेंगी। और बताओ अंश, कब मैं क्रीम लेते आऊंगी? तो शायद घर पे तो फेशियल कर दो। करोगी? कल करवा लेना। आज मन नहीं है, कोई बात नहीं। कल संडे है, लेकिन कल संडे 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 चलो कोई बात नहीं, कल ही कर देना। एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि फेशियल कराइएगा उससे आयुर के क्रीम से, तो कल करोगी? ओके। कुछ खाना ना खाई कि नहीं? अभी कुछ नहीं खाई हो? क्यों? हम सोते रह गए तो तुम खाना नहीं खाई? जा रही हो? ओके बाय। ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए, अंशिका कोचिंग और मुझसे एकदम सख्त मना किया हुआ है कि तुम आज कोई काम नहीं करना। अलमारी खुल चुकी है और कितनी बिगड़ी हुई है, मुझे उसको समेटना है। अभी इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं कुछ ठीक कर सकूं। उसको समेटना हुआ है और अभी बोला है उसने कि कोई भी काम को हाथ मत लगाना, पर बिना किए अपना मन भी नहीं मानता, बच्चा कितना करेगा। और अंशिका कह सकती है मेरी सबसे अच्छी मेरी बेटी है, बहुत ही प्यारी है। थोड़ा सा मैं तबियत 19-20 देखती है ना तो एकदम सख्त मना कर देती है, जैसे कि माँ होती है ना, माँ की तरह एकदम मना डांट करना करेगी। कोई काम को हाथ मत लगाना, तुम सिर्फ आराम करना, कुछ मत छूना, मैं आऊंगी सारा काम करूंगी। पर वो कितना करेगी? वो स्कूल गई थी, स्कूल से अभी कोचिंग चली गई हुई है, तो सोचती मैं घर पे हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना वो नहीं कर सकती। आज में तो मेरा पूरा मन था कि मैं आज जाऊंगी और सुबह उठते मैंने अपना सारा काम शुरू भी कर दिया था, पर अचानक से मुझे क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया और मैं सोचा ज्यादा अगर बढ़ जाएगा वहां जाने के बाद तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने आज नहीं जाना ही अपना ठीक समझा, आज जॉब पर नहीं गई। और तबीयत हो जाती है कभी कभी खराब, इंसान ही है, मशीन थोड़ी है हम। मशीन में भी आए दिन जंग लग जाता है, तो हम तो इंसान ही हैं। और रोज के समय में करीब 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे मैं वहाँ भी अपना लंच करती हूँ। तो यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ कि सो के उठने के बाद ना अच्छी से नींद ले लो और उसके बाद उठो तो बहुत तेज वाली भूख लगती है। 24 पर रखा है मैंने एसी और अभी भी तो लंच कंप्लीट करते हैं अपना और थोड़ी धूप में जाना आना होता है तो चेहरा डाउन तो हो ही जाता है और बेसिक सी बात है। तो यहाँ मैंने एक फेस पैक बनाया हुआ है, ये देखिए, इसमें हल्दी पाउडर और घर की ही हल्दी है, हल्दी पाउडर है, चावल का आटा है, इसमें संतरे के छिलके और कॉफी पाउडर, इन 4 चीजों से बना हुआ ये पैक तैयार हुआ है। इसको हम स्क्रबिंग के रूप में भी ले सकते हैं और एक फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। पर्दे क्या कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया वाला पैक बनके तैयार होता है
आप चाहे तो पूरे गर्दन में भी लगा सकते हैं, नेक में जितना आगे पीछे बैक एरिया होता है वहाँ लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पैक है और घर का बना हुआ है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो होने का चांस ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप एकदम बेझिझक होकर लगाइए। और यहाँ जब से मेरा पैक सूख रहा तब तक मैंने अपनी अलमारी भी ठीक कर ली। मैंने दिखा दिया आपको, एकदम बढ़िया से अलमारी सेट हो चुकी है। और जो कपड़े मुझे नीचे ले जाने हैं उनको नीचे ले जाते हैं। और उसके बाद देखिए मैं नीचे के रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ जो मेरी अलमारी है साड़ियों वाली, सूट वाली, इनको भी ठीक कर लेते हैं क्योंकि ये आए दिन बिगड़ जाती हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी सेटिंग करती रहती हूँ, बिगड़ती रहती है। कोई बात नहीं, आज घर पर बैठे हुए हैं हम, तो घर पे कुछ अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं। तो देखिए साड़ियाँ मैं ठीक कर रही हूँ, अलमारी की सेटिंग कर रही हूँ मैं। और अगर मैं एक दिन घर पर बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे घर पे फालतू बैठना पसंद नहीं। सोचती मैं उस टाइम में मैं अपना क्या क्या उसको यूज़ में ले सकती हूँ, उस टाइम को मैं फालतू उसको गंवा नहीं सकती हैं। तो देखिए यहाँ मैं साड़ियों की सेटिंग कर रही हूँ। और ये जो बैग है ना, ये बैग मुझे ब्लैंकेट पे मिला था। जो नया ब्लैंकेट लिया है मैंने उस पर मिला था। ये मेरे बड़े काम का निकल गया। ये साड़ियाँ हमारी हैवी साड़ियाँ हैं, उसको आराम से इसमें रख देते हैं। 5-6 साड़ियाँ तो इसमें आराम से आ ही जाती हैं। इनको रख देते हैं और इनका चैन बंद कर देंगे। ये साड़ियाँ इधर उधर हमारी नहीं होंगी। देखिए कितनी साड़ियाँ हो जाती हैं, और जब पहनने को जाओ तो दिखती ही नहीं है। क्या पहने, ये मेरा ही नहीं हर लेडीज़ का दुखड़ा होता है कि क्या पहने, समझ में ही नहीं आता हम लोगों को। और ये देखिए सबसे हैवी साड़ी मैंने रख दी। और जो ये अलमारी देख रहे हैं ना, इसमें तो मेरी कुछ साड़ी ही रखी हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी अलमारी ठीक कर ली है और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे ठीक की है। ये ऊपर सारी साड़ियाँ रख दी मैंने द लाइन से, पूरी साड़ियाँ हैं। और इस वाले में, इसमें थोड़ी हैवी साड़ियाँ भी हैं, हल्की भी हैं, मतलब कुल मिलाकर हैं। और ये जो नीचे है इसमें भी हैवी साड़ी है, और ऊपर तो है ही। और नीचे रखा है मैंने, हाँ, और नीचे रखा है मैंने ये सूट्स जो बहुत ही कम से कम पहनते हैं हम, बहुत ही कम। और ये पर्स है, इधर सारे पर्स रख दिए मैंने। और जो ये वाला है, इसमें पूरा जितना मेरा ब्लाउज है, सारा ब्लाउज कलेक्शन इसमें रखा हुआ है। मतलब साड़ी मैंने अलग टांगी हुई है और ब्लाउज मैंने अलग रखा हुआ है। मतलब मैं शुरू से ऐसे ही करते आ रही हूँ, ब्लाउज में अलग रहता है, साड़ी में अलग रहती है, उसे मिक्स करके रखना मेरी आदत नहीं है। और यहाँ पे है नीचे सूट से, इधर सारे सब पैंट्स, लेगिंग्स, इधर सारे सूट्स हैं, इधर भी सूट है। और कुछ सूट रखने धुलने के लिए निकाल दिए मैंने। और कॉस्मेटिक्स आइटम है, नीचे पूरा कॉस्मेटिक्स आइटम है। और ये कुछ खाली बैग्स है, इनको भी रख दिया हुआ है, कुछ ना कुछ काम में आ ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी अलमारी को सेट कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब ठीक लग रहा है, पर ये बहुत दिन तक ठीक नहीं रह पाएगा। तो दुपट्टों को टांग दिया मैंने। तो चेहरे को मैंने 10 से 15 मिनट तक रखा था, फिर धुल लिया। और धुलने के बाद चेहरा जो सॉफ्ट हो जाता है ना, एक अलग ही चेहरे पर ग्लो आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। ये हल्दी वाला पैक जो होता है ना, मुझे तो बहुत ही सूट करता है। आप भी लगा कर देखिएगा, आपको भी काफ़ी फ़ायदा समझ से आए। जो रहते हैं ना टैनिंग, पूरे धूप में जाने वाने से वो सब रिमूव हो जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है हमारे चेहरे के लिए। और सिर्फ 4 चीज़ डालनी है इसमें: हल्दी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, चावल का आटा और मसूर की दाल, और संतरे छिलके थे जो सुखा के मैंने इनको दरदरा पीस लिया था मिक्सर में। आप इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं। तो ये सारी चारों चीज़ें डाल करके एक बहुत ही मस्त पैक तैयार हो जाएगा आपका। जब इच्छा हो हफ्ते में 1 बार 2 बार आप लगा लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल, बाय।